केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के पहले आंगनवाड़ी आशा बहनों ने समाप्त कर दिया अपना आंदोलन। आंगनवाड़ी बहनों, एक और बड़े काम के लिए हो जाओ तैयार। सरकार ने एक और काम देने की कर ली है तैयारी। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में वैसे तो हम आपको कई ढेर सारी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, जिनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुलाकात के पहले ही अपने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। इसके संबंध में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसके अलावा नए साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और नया काम करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी सरकार ने बना ली हुई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी इस कार्य के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हर हाल में आपको यह काम करना ही पड़ेगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले नए काम के संबंध में हम आपको आगे खबर दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल को वापस ले लिया है। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा कार्यकर्ताओं ने, रसोइया बहनों ने अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने का फैसला ले लिया है। तो क्या अब आंगनवाड़ी आशा रसोइया बहनों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? क्या कोई सहमति बन गई है? क्या चीज है? किस वजह से ये आंदोलन समाप्त किया गया है? आइए पूरी खबर को आपको डिटेल से दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में राज्य के केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक से पहले अपनी हड़ताल वापस ले ली है। लिखा गया है, राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एस वरलखमी ने TNNI ने बताया कि केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी ने उनसे हड़ताल समाप्त करने और दिल्ली में बातचीत करने के लिए अनुरोध किया था। यानी कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से HD कुमारस्वामी ने जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइया बहनों से उनके आंदोलन को समाप्त करने को लेकर अनुरोध किया था। इसके बाद यह भी कहा था कि दिल्ली में आकर मुलाकात करिए। तो मुलाकात से पहले इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक मंत्रिमंडल की तरफ से कोई वादा नहीं किया गया है, लेकिन हम अपनी मांगे रखने के लिए दिल्ली जाएंगे और मांगों को पूरा कराने के लिए समय सीमा मांगेंगे। यानी कि ये संगठन जो आंदोलन कर रहा था, उसमें आंगनवाड़ी आशा, रसोइया बहनें सभी शामिल थी। उनका मानना यह है कि हम पहले दिल्ली जाएंगे, वहां पर अपनी मांगों को रखेंगे, मंत्रिमंडल के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद उनको एक टाइमलाइन देंगे, यानी कि एक डेडलाइन देंगे कि कब तक आप हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। अगर तब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब ये फिर से आंदोलन किया जाएगा। लिखा गया है, सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताएं, मध्याह्न भोजन रसोइया हैं, उनको प्रतिनिधित्व करने वाली नेताएं जो हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान कर चुकी थी। 1 दिसंबर से आंदोलन चल रहा था, जिसमें उन्हें 4 जो नए श्रम संहिता कानून बने हैं उसका विरोध किया जा रहा था। इसमें आखिर हमारी आंगनवाड़ी आशा, रसोइया बहनें, इनको क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, आशा कार्यकर्ताओं ने, रसोइया बहनों ने पहले दिल्ली जाकर वहाँ पर मंत्रिमंडल के साथ मुलाकात करने का निर्णय लिया है, वहाँ पर मांगों को रखने का निर्णय लिया है, वहाँ पर मांगों को रखेंगी। उसके बाद एक टाइमलाइन देंगी कि कब तक हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। सरकार से ये टाइम ले लेंगी। उसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रसोइया बहनों, आशा बहनों का यह आंदोलन दोबारा से देखने को मिल सकता है। बड़े भाई सुनील कुमार पाल जी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक और बड़े टारगेट की तैयारी करे आंगनवाड़ी, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक और काम की तैयारी कर लें। क्या होगा वो काम? तो खबर की हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगी जनगणना। जी हाँ, जनगणना का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा। इसकी तैयारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहले से कर लें, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी आप लोग यह काम कर चुके हैं और फिर से ये जनगणना होने की तैयारी बना ली गई है। 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। हर 10 साल 11 साल में इसकी शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 यानी कि लगभग 1 साल 10-11 महीने तक ये जनगणना चलेगी।
उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी कमर पहले से कस लें, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोगों का काम भी इसमें लगाया जाएगा। फिलहाल अभी इसमें किसका किसका काम लगाया जाएगा इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आपको पहले से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस तरीके के चाहे जो काम होते हैं, चाहे वो पशु गणना हो, चाहे जनगणना हो, चाहे कोई और गणना हो, हर प्रकार की गणना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे आगे धकेला जाता है और उसके बाद सरकार उसको सुनती भी नहीं है, हर हाल में उनसे कार्य लेती भी है। जैसे एसआईआर का कार्य ही ले लीजिए, जो बहनें बीएलओ का काम कर रही हैं उनसे हर हाल में एसआईआर का कार्य करवाया जा रहा है। इसके पहले चाहे पोस्टर ट्रैक का एप्लीकेशन पर एफआरएस का कार्य हो, वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं न चाहते हुए करना पड़ा था उनको। तो कहीं ना कहीं यह कार्य भी भले आप चाहे या फिर न चाहें, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। इसको लेकर खबरें प्रकाशित होनी शुरू हो चुकी है। लिखा गया है, सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश में जनगणना का काम अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में होगा। जनगणना का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा हो जाएगा। जनगणना में जातिवार गणना भी की जाएगी। इस बार जनगणना जो की जाएगी उसमें हर जाति के लोग के हिसाब से जनगणना की जाएगी, जातिगत जनगणना भी की जाएगी। इस संबंध में इस साल 30 अप्रैल को राजनीतिक जो मामलों की कैबिनेट कमेटी में फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि 1931 के बाद पहली बार जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इसमें तमाम प्रकार के प्रश्न आपके हो सकते हैं कि इसमें आपको कैसे काम करना पड़ेगा, क्या ट्रेनिंग मिलेगी, क्या कुछ होगा, कितना पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी आगे देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपको इस काम के लिए तैयार होना पड़ेगा। केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं नहीं, बल्कि इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल होंगे, सरकारी जो अध्यापक होंगे वो भी, उनको भी काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये जनगणना हो रही है। 10 साल में ये जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे कर दिया गया। 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसको 2026 तक पोस्टपोन किया गया है और 2026 में यह गणना जो होगी उसमें जातिगत जनगणना भी शामिल की गई है, यानी कि जातिवार चीजें भी होंगी कि कितने जात के कितने लोग हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस कार्य के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। उधर उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल 20वें दिन भी जारी रहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उसकी कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक न्यूज़पेपरों में आर्टिकल प्रकाशित कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि सरकार ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 1600 रुपए की वृद्धि बताई जा रही थी अनुमानतः, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि इस बार हम 24,000 रुपए से किसी भी मामले में 1 रुपए भी कम नहीं लेंगे। कम से कम उनको 800 रुपए डेली के हिसाब से मेहनताना मिलना ही चाहिए। इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। उसकी कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे। आइए पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं और नारेबाजी को सुनाते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से नारे यहाँ पर लगाए गए हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी रही थी। महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर अपनी मांगों को लेकर आई है, लेकिन महिलाओं के कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो बेटी होती है महिलाओं का दर्द हम तक पूछने के लिए खबर मिलाया, बड़े खेम की मांग है। उसे पर सरकार हाय, उसे पर सरकार हाय हाय, उसे पर सरकार हाय हाय, उसे पर सरकार हाय हाय। इस देश की नारी सड़कों पर, इस देश की नारी सड़कों पर, इस देश की नारी सड़कों पर, हमें हमारा हक चाहिए, किसी से भी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, किसी से भी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, किसी से भी चाहिए। मानदेय का नाम हटाओ, हमें बनाओ, मानदेय का नाम हटाओ, वेतन रोटी हमें बनाओ। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं उत्तराखंड में सरकार के लॉलीपॉप के झांसे में नहीं आ रही हैं। उनको नहीं चाहिए 1600 रुपए की वृद्धि। उनका कहना है कि कम से कम उनको 24,000 रुपए का मेहनताना दिया जाए। सरकारी कर्मचारी उनको जब तक नहीं घोषित किया जाता है तब तक 800 रुपए डेली के हिसाब से 24,000 रुपए हर महीने दिया जाए। इसके अलावा तमाम और भी मांगे हैं। उनका कहना है जब तक लिखित आदेश के रूप में ये चीजें सरकार नहीं मान लेती है तब तक हम अपने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन को जारी रखेंगे और कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे।
आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और विभाग के किसी भी कार्य को नहीं कर रही हैं। जी हां, विभाग का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को इसकी कोई सुध नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आज ही काम पर लौट जाएंगी अगर उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाए, लेकिन सरकार अभी भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। उनका कहना है कि 1600 रुपए बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको 24,000 रुपए का मानदेय दिया जाए। अब देखना यह होगा कि यह आंदोलन, यह युद्ध कहां तक चलता है, कहां तक यह महासंग्राम चलता है और इस महासंग्राम में कौन विजयी होता है, कौन झुकता है और कौन मांगों को मानता है।